अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स लगातार बदल रहे हैं और इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ता है जो वहां रहना, पढ़ाई करना या काम करना चाहते हैं। अब एक नया नियम लागू हुआ है जिसमें अगर इमिग्रेशन फॉर्म के साथ सही फाइलिंग फी नहीं लगी तो आपको एप्लीकेशन जो आपका है वो रिजेक्ट तक हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस नए रूल के बारे में। ये नया रूल है क्या और कब से लागू हुआ है, किन फॉर्म्स की फीस बदली गई है, कितनी नई फीस देनी होगी, अगर गलत फी दे दी तो क्या हो सकता है और आपको किन किन स्टेप से एक्स्ट्रा सावधान रहना जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक केयर। सबसे पहले बात करते हैं नया नियम है क्या। 21 अगस्त 2025 से अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि USCIS ने साफ कर दिया है कि कोई भी फॉर्म तभी एक्सेप्ट होगा जब उसकी पूरी और सही फाइलिंग फी जमा की जाएगी। अगर फी कम है या गलत है तो फॉर्म बिना प्रोसेस किए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो चेंज है इसके पीछे का कारण क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जुलाई 2025 में पास हुए HR 1 बिल के बाद USCIS ने इमिग्रेशन फॉर्म्स की फीस को रिवाइज किया। उनका कहना है कि प्रोसेसिंग कॉस्ट और सिस्टम के खर्च बढ़ गए हैं, इसीलिए नई फी लेनी जरूरी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब हर एप्लीकेंट को पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे। कौन कौन से फॉर्म्स में चेंजेस आए हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। कई इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पर नई फीस लागू हुई है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म I-589 असाइलम एप्लीकेशन, अब आपको $100 देना होगा। साथ ही पेंडिंग केसेस वालों को हर साल $100 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फॉर्म I-765 एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट EAD, पहली बार अप्लाई करने पर आपको $550 और रिन्यूएबल पर आपको $275 फी लगेगी। फॉर्म I-360 स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल, इस पर अब आपको $250 फिक्स फी देनी होगी। फॉर्म I-821 टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस, पहले आपको $50 देने होते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर $500 कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नई HR 1 फी पुरानी फी के ऊपर ऐड होगी। मतलब अगर पहले किसी फॉर्म पर आप $400 फी देते थे, वो जो $100 एक्स्ट्रा है वो जुड़कर अब आपको $500 देने होंगे। पहले कुछ एप्लीकेंट्स को फी वेवर मिलता था लेकिन अब HR 1 के तहत जो नई फी जोड़ी गई है वो वेवर नहीं होगी। यानी अब जिनको पहले राहत मिलती थी उन्हें भी ये नई फी देनी होगी। इसके साथ साथ EAD यानी वर्क परमिट की वैलिडिटी भी बदल गई है। अब पेरोल और TPS कैटेगरीज के लिए EAD सिर्फ 1 साल तक या उनके लीगल स्टे पीरियड तक ही वैलिड रहेगा। पहले वैलिडिटी ज़्यादा समय के लिए होती थी। अगर आप गलत फी दे देते हैं तो क्या हो सकता है, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब USCIS कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर फी सही नहीं है तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपका टाइम और पैसा दोनों बेकार हो जाएंगे और इमिग्रेशन प्रोसेस भी डिले हो सकता है। एप्लीकेंट्स को अब ध्यान में क्या बातें रखनी है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ऐसे हालात में हर एप्लीकेंट को एक्स्ट्रा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ ज़रूरी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट फ़ी को कंफर्म करें। हर फॉर्म की पेमेंट अलग अलग करें ताकि गलती ना हो। 21 अगस्त के बाद भेजे गए फॉर्म्स पर ये नया रूल लागू होगा। अगर डाउट है तो किसी इमिग्रेशन लॉयर से कंफर्म कर लें। ये सिर्फ पैसों का इशू नहीं है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो इससे आपके वर्क परमिट, ग्रीन कार्ड या और किसी इमिग्रेशन स्टेटस जैसी चीज़ों पर भी असर पड़ सकता है। और इमिग्रेशन प्रोसेस में डिले का मतलब है करियर, पढ़ाई और फ्यूचर प्लानिंग पर सीधा असर। अब इस पूरे न्यूज़ पर, इस पूरी कॉन्वर्जेशन पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।